राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास में सुने जाने वाला 12वां अध्याय सुनाऊंगी। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि वैशाख मास को हमें अच्छे से यूज़ करना है। इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें अपना एक एक क्षण भगवान की भक्ति में लगाना है। 12वां अध्याय। मैथिल कहने लगे कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया। उसी अशून्य कबर धारण करने की कथा मैंने भी सुनी है। अब कृपया करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ला द्वितीय को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्यान भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। चातुर्य मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवें, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावें, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्य से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करावें, दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्षादि मासों में भी विधिवत इसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिसको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं, उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीय को समाप्त करें। ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादिक मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्षादि मास में विष्णु गायत्री इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। इति श्री वैशाख महात्म 12वां अध्याय संपूर्ण। भक्तों, हमें अपना जीवन ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में लगाना है। जीवन क्षण बीतता जा रहा है। हमेशा हमारा जीवन रोज की रोज कम होता जा रहा है। हम एक उम्र के पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने लोक और परलोक की काफ़ी चिंता सताती है। इसलिए इसको सुधारने के लिए हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रभु भक्ति में लगाना है। हमें प्रभु के नामों का जाप निरंतर करना है। चाहे आप राम कहो, चाहे कृष्ण कहो या शिव को, जो भी मंत्र या कोई गुरु मंत्र है आपके पास, जो भी मंत्र, उस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके अपना जीवन सफल बनाए। जीवन कलयुग की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र की जाप की होड़ लगा लेनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन अपनी सन्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में अपनी असमर्थता को पुनः प्रकट करता है और युद्ध करने के लिए अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करने से मना कर देता है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करने और वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने की प्रार्थना की है। प्रभु उसे आत्मा जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, वे अमरत्व की शिक्षा प्राप्त दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसके अनूठे श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वे अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि धर्म के अनुसार योद्धा के रूप में युद्ध में उनका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक मत का पालन करना पुण्य का कार्य है, जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलता है। उनके विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश मिलता है। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। वे अर्जुन को फल की भक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की इच्छा से अनुपयोगी कर्म करने के विज्ञान को बुद्धियोगी या बुद्धि का योग नाम दिया गया है। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्म फल की लालसा से रोकना चाहिए। इस भावना के साथ बताए गए कर्म बंधने वालों से मुक्त करने वाले में बदल दिए जाते हैं। अर्जुन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के रहस्य को जानना चाहता है। श्री कृष्ण ने संकेत दिया है कि जिस प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य को अपवित्रता, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी स्कॉटलैंड में उसकी वेशभूषा में हो जाता है और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। वे स्पष्ट
कहते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप, काम, वासना और लोभ विकसित होते हैं और किस प्रकार से इस तरह से विकसित किया जा सकता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पहला श्लोक। संजय ने कहा, करुणा से आपत्ति, मन से शोकाकुल और अश्रु से अंत्येष्टि उत्सव वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्न वर्णित शब्द कहे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती। हे पार्थ, इसके अंदर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना स्तोत्र शोभा नहीं देता है। हे शत्रु विजेता, हृदय की तीव्र दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बंद आ सकता है मेरे लिए परम पूजनीय है। ऐसे आदेश महापुरुष को जो मेरे गुरुजन हैं, उनकी प्रशंसा सुख से टकराकर जीवन का अंत करने की आवश्यकता है तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयकर है। यदि हम उन्हें बनाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिसको नष्ट और सुखों का भोग लगाएंगे वे रक्त रंजित होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध के लिए हमारे लिए किस प्रकार श्रेयकर होंगे, उन पर विजय प्राप्त करना या गुप्त रूप से पराजित होना। हालांकि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया। अब वे वॉरलैंड में हमारे सन्मुख देव हैं और फिर भी हमारे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं किंकटू विमूढ़ हो गया हूँ, गहन चिंता में डूबकर कर्तव्य दिखा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे बताएं कि यह उपदेश मेरा हित किसमें है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से परिपूर्ण इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं को प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। संजय ने कहा, ऐसी फिल्म गुंडाकेश और शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने हरिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं और शांत हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों जोड़ों की सेना के मध्य शोकाकुल अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए यह कहा, भगवान ने कहा, तुम विधातापूर्ण वचन देकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो और जो शोक के पात्र नहीं हो। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणियों के लिए शोक करते हैं और न ही मृत व्यक्तियों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं ना था और तुम नहीं थे। ये सभी राजा एक साथ नहीं थे और एक दिन नहीं होंगे। भविष्य में हम सब एक साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं कि जो अब है आगे रहेगा और या आगे हमारे साथ होगा। सभी अपने अपने कर्म के साथ धरती पर आते हैं और शरीर को छोड़ते हैं और चले जाते हैं। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था तक की ओर जाती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। यह तो दुनिया का नियम है, यह तो प्रकृति का स्थिर नियम है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, इसी तरह आत्मा भी एक शरीर को बदलकर अपना नया शरीर ले लेती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख और दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। ये अनमोल न दिखने वाले दृश्य और गर्मी के मौसम के जाने अनजाने के समान है। हे भारतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह बिना सहे सहना सीखे। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में शोक नहीं रखता, इन दोनों द्वीपों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का अंत भी नहीं होता। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन कर निष्कलंक निकाला गया तो इसकी पुष्टि की गई है। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अज्ञानी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्ति आध्यात्मिक अजानी परिमेय और शाश्वत है। मूलतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः
पुनः उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वती, अज्ञानी और चिरंतन है। शरीर का विनाश होने पर इसका विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो यह जानता है कि आत्मा अज्ञानी, सनातन, अजन्मा और अध्यात्मा है, वह किसी से कैसे मर सकती है या किसी के मृत्यु का कारण बन सकती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से मृत्यु पर आत्मा पुराने और पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। किसी भी शास्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े को जलाया नहीं जा सकता, ना ही अग्नि द्वारा आत्मा को जलाया जा सकता है, और न ही जल द्वारा उसे भस्म किया जा सकता है, और न ही उसे वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा अलौकिक और अज्वलनशील है। इसे न तो पवित्र किया जा सकता है और ना ही गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्व सहयोग, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और विपरीत दिशा कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं होना चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा दिव्य दर्शन का जन्म होता है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में ही हे महाभाऊ अर्जुन, इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और मृत्यु की मूर्तियां पुनर्जन्म भी होती हैं। मूल रूप से प्रमाणित के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भारतवंशी, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं। जन्म होने पर व्यक्ति हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। असल में ऐसे में शोक करना व्यक्त जरूरी नहीं है। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्यजनक रूप से दर्शाते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसे विषय में सुनते हुए कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अज्ञानी है, इसलिए किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपनी कर्तव्य निष्ठा पर विचार करते हुए कहा गया है कि उनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त विकल्प नहीं होता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्य बिना इच्छा के होते हैं। बिना इच्छा के धर्म की रक्षा के लिए ऐसे में अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण वे स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। यदि फिर भी आप इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब आप निश्चित रूप से अपने सामाजिक विश्वासों की अनदेखी करने का पाप करेंगे और आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। लोग स्टार, कायर और भगोड़ा मूर्ति एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश की मृत्यु से हंगामा है। जिन महान योद्धाओं से नकली नाम और यश के अभिनेता की है, वे यही सोचेंगे कि तुम्हें डर के कारण युद्धभूमि से भाग जाना पड़ा। उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। शत्रु का निंदा करेंगे, कटु शब्दों से पुराण मान मर्दन करेंगे और तार तार का उपहास उठेंगे। दर्द निवारक दवा और क्या हो सकती है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो या तुम करते हुए युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे और या विजयी होकर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। सिद्धांत के पालन पोषण वाले युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख, दुख, लाभ, हानि को समान समझो। यदि आप इस प्रकार अपने दैनिक जीवन का आकर्षण करोगे, तब आपको पाप नहीं रहेगा। अब तक मैंने सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषण ज्ञान से प्रचलित, अब मैं बुद्धि योग या ज्ञान प्रकट योग प्रकट कर रहा हूँ। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस स्थिति में कर्म करने से किसी प्रकार का नुकसान या प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। अल्पायु मंदी इस प्रकार से किया गया प्रयास भी बड़े से बड़ा भय से हमारी रक्षा करता है। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अपेक्ष करता है, उनकी बुद्धि निर्धारित होती है, उनका एक ही लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य के संकल्प होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक सिद्धियों में विभक्त रहती है। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों से अलंकृत शब्दों में अतिशय आसक्त रहते हैं। वे स्वर्गलोक के सुख भोगने की कथा कहते हैं। वे मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वेदों के एकमात्र निजी खंडों में महामंडित करते हैं तो जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्य, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर कर्मकांडों का पालन करते हैं।
ऐसे साध्य को आध्यात्मिक सुखों में मन की गहन अब आस्था और बुद्धि को अध्यात्म मोहित कर दिया जाता है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अभ्युदय के लिए दृढ़ संकल्प लेने में अशक्त हो जाते हैं। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों के ऊपर अलौकिक लौकिक में स्थित हो जाओ, परम सत्य में स्थित हो और सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाएं। जैसे एक छोटे से जलकूप से सभी कार्य सभी प्रकार से विशाल मठों द्वारा पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों में सभी प्रस्तावों का पूरा किया जाता है। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और विवेक का आश्रय ग्रहण करो, फल की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो। जो दिव्य ज्ञान में स्थिर बुद्धि के द्वारा अभ्यास किए गए कर्मों से निष्कृष्ट हैं, जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं, वे कृपा करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य व्यक्तिगत में दुबले मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है? चटनी कैसे बनाई जाती है? कैसे बनाई जाएगी? परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मानव इच्छाएं और मन को छुपाने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित इच्छाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान का अनुभव कर सकता है, तब कहा जाता है कि मानव को प्रज्ञा जा सकता है। हालांकि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से उनकी दूरी बहुत होती है, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी लोग भगवान को जान लेते हैं और लालसाओं को समाप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रचुर और अशांत होती है कि वे विवेक और आत्मनिर्णय निमंत्रण पर अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वश में लगा सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक क्रियाएं वस्तु का त्याग कर दिया है, इंद्रिय तृप्ति से, लालसा, ममत्व के भाव और अहंकार से वंचित हो गया है, उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस प्राच्य में रहने वाले अचेतन आत्मा जब भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करती है, वह फिर भी अचेत नहीं होती। मृत्यु के समय यह सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। बोलो भगवद गीता के 2 अध्याय की जय। भगवद गीता के 2 अध्याय में सांख्य योग अर्जुन के युद्ध में घबराए हुए मन और श्री कृष्ण द्वारा किए गए ज्ञान के बीच संवाद को दर्शाता है। यह अध्याय अर्जुन को कर्म योग और सांख्य योग के बीच अंतर समझाता है, उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय की जो प्रमुख बातें हैं, उसमें सबसे पहले है अर्जुन की द्विधा। अर्जुन युद्ध के दौरान मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर युद्ध करने से घबरा जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है। इसमें दूसरा है कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताता है कि आत्मा अमर है, उसे शोक नहीं करना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म योग और सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग और सांख्य योग के बीच में अंतर को समझाते हैं। कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन के बारे में बताते हैं कि अपने कर्तव्य पर अग्रसर रहो। अविनाशी आत्मा। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। सुख दुख की समानता। श्री कृष्ण अर्जुन को सुख दुख की समानता को समझाते हैं, उन पर प्रतिक्रिया न करने का उपदेश देते हैं। निष्कर्ष निकलता है लास्ट में यह कि 2 अध्याय भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने और कर्म के मार्ग पर चलने